प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 11th से पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड टर्म एग्जाम 23 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड टर्म एग्जाम नवंबर के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूँ, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप सभी एग्जाम सेंटर में हैं या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर हैं तो आप सभी जो है ना ईमानदारी के साथ नोट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर छाप लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और साथ में आपको सबसे पहले वायरल पेपर इसी चैनल पर मिलता है, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास मैंने दे दिया है और आप सभी जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रट भी लिए हैं, ठीक है। लेकिन रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको जो है ना पूरे यूट्यूब में कोई सबसे पहले नहीं देता है, यहीं पर मिलेगा MS इंस्टीट्यूट में। तो यदि आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब कि टोटल आपको शॉर्ट में जो है ना 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर दे देता हूँ, बताऊंगा तो आपको टोटल 10, ठीक है। लेकिन 10 में से आपको फटाफट से मैं 5 बता दे रहा हूँ और 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसका PDF आप सभी चाहते हैं तो इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में मैसेज कीजिएगा या फिर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका जो है PDF वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, पहला नंबर क्वेश्चन आपको जो है ना सब्जेक्टिव जो पूछा गया है कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू व राज्य पर खत्म होता है, तो ये जो है इस पर यानी संक्षिप्त वर्णन करने बोला है। तो इसमें आपको क्या लिखना है उत्तर में कि राजनीति विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म होता है। और उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग विशिष्ट और वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य की गतिविधियों से व्यापक है, यह राज्य के भूत वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है, ठीक है। इतना आंसर लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। प्लीज़ आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकेंगे तो ले लीजिएगा, या फिर जो है कॉपी में नोट करके लेकर जाइएगा तो ले लीजिए, ठीक है। या फिर एग्जाम सेंटर से देख करके लिख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, उसके बाद जो है लिखते जाइए, ठीक है। मैं आराम से आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखना है। देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस पर क्या टिप्पणी लिखने बोला है, तो लिखना है इस प्रकार, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण यानी पॉलिटिकल अप्रोच का प्रचलन रहा है उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। बस इतना लिखना है प्यारे स्टूडेंट, 110% जो है ना आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आप सभी लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति का यानी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी एवं व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है, ये तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है, ठीक है। इतना लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। 110% सेम आएगा आपके एग्जाम में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी को फेक क्वेश्चन पेपर कभी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए भरोसा करके याद कर लीजिए आप सभी। देखिए 4 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अब तक जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया
किया गया है उनमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। आप सभी हो सके तो पीडीएफ ले लीजिए, अगर आप सभी एग्जाम सेंटर से बाहर हैं तो। ठीक है, पीडीएफ इस नंबर में मिल जाएगा, या फिर आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, क्लास का लिंक मिलते रहेगा। ठीक है, और पीडीएफ का जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर चलते हैं। देखिए, राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। किस प्रकार की राज्य एक अवधारणा, विचार या नाम है जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है और जो संप्रभुता के प्रयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता है, मगर सरकार राज्य के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सरकार कौन बनाता है, जनता ही नहीं बनाता है। राइट आंसर यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर नोट करेंगे। 6 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 10 में से आपको टोटल 5 तो बनाना ही पड़ता है, तो 5 आप सभी आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, मैं 5 का यानी उत्तर बता दिया। ठीक है, अगर टोटल क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना तो उससे क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे है ये सब 110% रियल। ठीक है ना, देखिए 7 नंबर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद 8 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, या फिर पीडीएफ तो लेंगे ही। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का इस प्रकार आप सभी लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, बढ़िया से राइटिंग बना करके। 10 नंबर का देखिए, राष्ट्रीय के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें, तो राष्ट्रीय के कार्य से यानी जुड़े 2 कार्य ये है। उसके बाद लिख दीजिएगा, व्यापार और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करना, राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए युद्ध का प्रयोग करना। ठीक है, इतना लिखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछा गया, आप सबसे पहले ये जान लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन शायद 6 पूछा जाता है, 10 से 15 ना, टोटल नहीं, टोटल आपको 5 पूछा जाता है, जिसमें से 5 से 3 आपको उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत एवं आधुनिक विज्ञान परिभाषाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यह आपका पूछा गया है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो यानी हम आपके लिए 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, या फिर इसका पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार यहाँ पर ब्लू किया गया है ना, यहाँ पर जो देखिए ब्लू किया गया है ना, उसी प्रकार आप सभी यहाँ पर ब्लैक पेन पहले चलाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लू पेन से इसको लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार आपका बढ़िया दिखेगा, इस प्रकार लिख लीजिएगा। 11 नंबर ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये आपका टोटल जो है ना, यहाँ से देखिए आपका ये टोटल जो है ना 5 मार्क्स का रहेगा। स्क्रीनशॉट ले पाएंगे तो ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक 5 मार्क्स रहेगा 11 नंबर। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो व्यवहारवाद की मुख्य यानी कुछ मुख्य विशेषता ये है। उसके बाद लिख दीजिएगा, व्यवहारवाद में राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अध्ययन में केंद्रितता पर जोर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, व्यवहारवाद में अध्ययन के लिए परिशुद्धता, पर्यवेक्षण, उसके बाद सत्यापन, परीक्षण और परिमापन जैसे प्रमुख आधारों पर जोर दिया जाता है। उसके बाद लिखिएगा, व्यवहारवाद में राजनीति के अध्ययन, शोध और विश्लेषण के लिए अनुभवात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर लिखिएगा, व्यवहारवाद में अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक व्यवहार को ही माना जाता है। इस प्रकार पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। आप सभी बहुत स्टूडेंट जो है ना रुक रुक करके वीडियो को तब लिखते हैं, तो चलिए मैं आराम से यहाँ पर थोड़ा चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को दिख रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी बस बढ़िया से एग्जाम देकर आएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर नोट कर लेंगे प्यारे स्टूडेंट। राज्य से आप क्या समझते हैं, इनके तत्वों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा, राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं, इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभोग या को भी राज्य कहते हैं। जैसे भारत के प्रदेश को भी राज्य कहते हैं। राज्य आधुनिक विश्व की अनिवार्य सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, गर्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक शर्त यानी
तत्व ये है, यहाँ पर पूछा गया है ना कि इनके तत्वों का भी वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 आवश्यक तत्व क्या है, मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास करते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, जानने की इच्छा को कार्य रूप से परिणित करने हेतु एक राजनीति संगठन। ठीक है, इस प्रकार लिखकर आ जाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का क्लास जो है ना यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे स्टूडेंट, ईमानदारी के साथ आप सभी कमेंट में बताइएगा कि ये रियल था या फिर फेक था। ठीक है, आपका जो है ना एक प्यारा सा कमेंट ही हमें जो है मोटिवेट देता है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, रियल था फेक था जो भी था। ठीक है, ईमानदारी के साथ बताइएगा। ठीक है, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।